सबको जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब सबको जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, किसानों के मुद्दे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार किसानों का विरोध जो बढ़ता जा रहा है, 26 तारीख की परेड को लेकर किसान अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। गांव-गांव में आह्वान हो चुका है कि जो 26 जनवरी को जो परेड होनी है उसमें चलना है, और उसी के तहत आज जो ये रोड है, तमाम नौहर भादरा रोड, उस पे टोल नाके पे जो है ये बंद किया गया है किसानों की इस मांग के तहत। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे भी 26 तारीख की क्या तैयारियां हैं इनको, और यहाँ पर कब से डटे हुए हैं। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, 26 तारीख की लेकर क्या तैयारियां हैं, यहाँ से क्या कुछ जाने वाला है, और किसानों में कितना आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति। 26 तारीख की परेड की तैयारियों के लिए गांव-गांव में लोग ट्रैक्टरों से तैयारियां कर रहे हैं। हमने इसकी रिहर्सल गांव में लोग बाग लगे हुए हैं। आप मतलब डेली मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रतिदिन तहसील हेडक्वार्टर से लेकर के पंचायत हेडक्वार्टर तक लोग ट्रैक्टरों से तैयारी कर रहे हैं। लोगों में बहुत ही जबरदस्त गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ, और लोगों में इस बात का भी गुस्सा बढ़ रहा है कि भी पिछले 2 महीने से ऊपर समय गुजर जाने के बाद जो लोग दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं, अलग अलग बॉर्डर पर जिस सर्दी में कड़कड़ाती इस सर्दी में जो लोग बैठे हैं, उनकी अगर केंद्र सरकार सुन नहीं रही है और लगातार वहाँ किसान शहीद हो रहे हैं, शहीदों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उस दौर के अंदर जो गांव के अंदर जो बैठा हुआ किसान है वो निश्चित रूप से 26 तारीख को दिल्ली की तरफ कुछ करेगा। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमेटी में 4 नाम दिए, हालांकि एक ने अपना नाम वापस ले लिया है, उन कमेटी को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम नहीं गए थे, सरकार गई है। वो एक सरकार का मामला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा है, ये कहा है कि इस दौर के अंदर किसानों का वहां बैठे रहना, किसान अपने मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, किसान सही है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई है कि जब किसान किसी कानून की नहीं मांग कर रहा तो आपको इस प्रकार का कानून थोपने की जरूरत क्या है, कानून के ऊपर वो सतह भी लेकर के आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो निश्चित रूप से जो लताड़ा है वो सरकार को लताड़ा है। और जहां तक कमेटी का सवाल है, कमेटी के लेवल पर हम कोई संतुष्ट नहीं, क्योंकि कमेटी में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जो लोग पहले से इस बिल के पक्ष में लिख चुके हैं, इस बिल के पक्ष में बोल चुके हैं, जो कि सरकार के कहीं न कहीं दबाव में है। इस प्रकार के लोग हैं। उनमें से कमेटी के एक मेंबर ने अपने आप में आत्मग्लानि करते हुए उन्होंने उस कमेटी से इस्तीफा भी दे दिया और ये कह दिया कि हम किसान के पक्ष में हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट 40 से ज़्यादा दिन हो चुके थे तब एक स्टे का ऑर्डर आया और उन्होंने कमेटी का गठन किया। कमेटी 10 दिनों में कमेटी ने अपना काम शुरू करना था और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, यानी 2 महीने 10 दिन। 2 महीने के लगभग आप बैठे हुए हो चुके हैं आपको, और 2 महीने और ये वक्त कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए। नहीं, ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट का तो केंद्र सरकार से बहाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट का लेना देना नहीं। केंद्र सरकार कल ही घोषणा करे। इनकी जो आज भी वार्ता होनी है, 19 तारीख है, आज अभी वार्ता जो शुरू हो चुकी है, उस वार्ता में केंद्र सरकार घोषणा करती है कि हम इस बिल को वापस ले रहे हैं और संसद का विशेष सत्र की डेट दे, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट का उसका मामला नहीं भी। सुप्रीम कोर्ट ने तो जब सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, जब सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट बीच में आई है। लेकिन जब सरकार का अगर चाहे तो आज सरकार घोषणा कर सकती है, सरकार को करना चाहिए। ये तो काम सरकार का है। देश को प्रधानमंत्री चला रहा है, तो लोग तो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम थोड़े गए थे, सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार गई है, हम तो गए नहीं सुप्रीम कोर्ट में। किसान तो ये कह रहे हैं बिल वापस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करे, चाहे केंद्र की सरकार ले, कैसे ही हो, बिल जो बिल है, कृषि कानून जो नया बिल बना है वो बिल खत्म हो। जैसे 3 कानूनों को रद्द करने की आप मांग कर रहे हैं किसान। कृषि मंत्री है तोमर, उनका दोबारा बयान आता है। अभी अखबारों में भी उनका बयान आता है, टीवी मीडिया पे लगातार अभी 1-2 दिन पहले चर्चा में रहा है। उन्होंने कहा भी किसान इसमें संशोधन की बात करें, किसान यानी हम बिल रद्द करने के पक्ष में नहीं है। तो क्या ये खेल जो है लगातार चलता रहेगा, या 26 जनवरी तक कुछ है उम्मीद भी, किसानों को भी कुछ हो सकता है। ये कृषि मंत्री जो तोमर है वो पागल खाने में भर्ती कराने के लायक आदमी है, बिल्कुल पागल आदमी। इसको पता ही नहीं खेती के बारे में, खेती क्या चीज है। ये लगातार एक बात कर रहा है कि हम आपके पक्ष में हैं। कोई आदमी ये कहे कि मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा खाना खाया हुआ है,
और आप उसको पकड़ करके, उसके कंठ पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती ढूस रहे हो कि नहीं तेरे को खाना पड़ेगा, ये तेरे फायदे के लिए तेरे को खाना पड़ेगा, यानी उसको आंच पार के मारना है। जब पूरे हिंदुस्तान का किसान ये कह रहा है कि हमें बिल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इतना सरकार को प्रेम कैसे आ गया कि सरकार जबरदस्ती किसानों का भला कर रही है। पूरा हिंदुस्तान का किसान चिक चिक के कह रहा है कि ये बिल हमारी मौत है, ये बिल हमारे लिए घातक है, ये बिल किसान के पक्ष में नहीं है, और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इस बिल को रखना पड़ेगा। क्यों भाई? सरकार इतनी, अगर किसान हितैषी है तो सरकार को तुरंत बिल लेना पड़े, और बाकी कृषि मंत्री को इनको जो बहम है कि भी हमारी तो केंद्र में सरकार है, हम तो हिटलर शाही तरीके से लोगों को पर दमन कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे, लोगों को बांट देंगे, पाट देंगे, इस प्रकार से कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक एक दिन जो सर्दी में जो आगे बढ़ रहा है, जो एक एक दिन जो सर्द रातों का जो गुजर रहा है, वो इनकी सरकार के ताबूत की कीले साबित हो रही है। ये इनको बहुत भारी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल 100% वापस लेना पड़ेगा। जैसे 26 जनवरी की तैयारी के बारे में हम दोबारा पूछना चाहेंगे आपसे। 26 जनवरी की तैयारी किसानों ने कर रखी है। राजस्थान से आप इस इलाके से आते हैं, इस इलाके को लेकर और राजस्थान की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? इस इलाके से जो जिस क्षेत्र में हम जिस टूल पर बैठे हैं, इस क्षेत्र से कम 200 ट्रैक्टर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे, और जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का जो आह्वान होगा, निश्चित रूप से हम जो भी संयुक्त मोर्चा कहेगा कि बॉर्डर को तोड़ना है तो बॉर्डर को तोड़ देंगे, और दिल्ली में घुसना है तो दिल्ली में घुसेंगे। और निश्चित रूप से अब की बार आपको जो टीवी के जो चैनल है उस पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो 26 जनवरी का जो रहेगा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के किसान की भी बराबर में परेड रहेगी, उनका भी कार्यक्रम आपको बराबर में टीवी में आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से किसान जो असली हकदार, जिसने हिंदुस्तान को बनाया है, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किसान के बेटों ने जो कुर्बानियां दी है, जो लड़ाइयां लड़ी है हिंदुस्तान के लिए, वो असली हकदार इस आज़ादी का किसान है। वो किसान भी देश की राजधानी में, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसान परेड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, परेड फाइनल होगी। लगातार नेशनल मीडिया में बताया जा रहा है कि किसान आत्मघाती बम बन के जाएगा, बहुत सारे मतलब बहुत तरीके का व्यवस्था करके जा रहा है जिससे वो भिड़ सकता है या फिर वो नुकसान कर सकता है। इस प्रकार की नेशनल मीडिया में लगातार रिपोर्टिंग हो रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहें? ये मीडिया में जो 2-3 चैनल है, जी न्यूज वगैरह, ये सब जो है वो अपने मोदी के टुकड़ों पर वो पढ़ने वाले पिल्ले हैं। इनको छोड़ करके इस प्रकार की कोई बकवास नहीं कर रहा, जो वास्तव में जो हिंदुस्तान के किसान के दर्द को समझता है, वो तो किसान के पक्ष की बात कर रहे हैं। हम कोई गुंडे नहीं, हम कोई बदमाश नहीं, हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई खालिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तान के किसान हैं। हमने हिंदुस्तान को बड़ा सींच के खून और पसीने की कमाई से बनाया है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दिल्ली में परेड करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, हमें भी हिंदुस्तान के झंडे से प्यार है, तो हम भी दिल्ली के अंदर घुस करके परेड करेंगे। लेकिन जो आत्मघाती बम लेकर के जाना, ये सब जिस प्रकार के जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, जो नेशनल मीडिया, जो बीजेपी के जो पिल्ले हैं, उनके द्वारा जो फैलाई जा रहे हैं, इनका दर्द ये है कि आप जिस जगह खड़े रह करके मेरे साथ बातचीत कर रहे हो, हम स्वादपूर्ण तरीके से आपके चैनल के साथ बातचीत कर रहे हैं, उस दौर में देश के जो बिकाऊ जो मीडिया है, उनको किसान अपने बीच में नहीं आने दे रहा, उनके साथ बातचीत नहीं कर रहा, उनको मतलब क्या है कि अपनी बाइट नहीं दे रहा। इस बात का उनको दर्द है कि हिंदुस्तान का एक ऐसा किसान ही है जो जागा है, जिसने सबसे पहले इससे जो बिकाऊ मीडिया है उनका विरोध किया है, उस बात का उनको दर्द है। और कुछ ऐसी बात भी है कि जो बीजेपी के जो नेता है वो हमेशा बड़बोलेपन रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार के शब्द किसान के लिए यूज किए हैं, इसको किसान सदियों तक याद रखेगा। ये जो लड़ने वाले किसान, जो किसान देश का पेट भरता है, उसको खालिस्तानी कहा, उसको पाकिस्तान का एजेंट बताया, उसके पास CIA का पैसे आता है, उसके पास विदेशी फंडिंग आती है, ये जो है ये देश के गद्दार है। इस प्रकार के ऐसे पता नहीं हजारों ऐसे आरोप जो बीजेपी के द्वारा लगाए गए हैं। तो ये तो सब बीजेपी का, ये जो बीजेपी के पिल्ले टाइप के जो मीडिया है उनका प्रोपेगेंडा है। किसान तो शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को कर रहा है। आखिरी सवाल के साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन करूंगा। अगर 26 तारीख के बाद भी परिणाम नहीं निकलता है तो आगे की क्या रणनीति है, उस पर बताइए। या तो मरेंगे नहीं, बिल वापस होगा, वापस नहीं आएगा वहां से किसान किसी भी सूरत में वापस लौट करके घर पे नहीं जाएगा, चाहे जिंदगी लग जाए। हमारे पास इतना अन्न है, हमारे घर में 5-5, 6-6 मेंबर है हर घर में,
उसमें से आधे लोग घर के खेत में काम करेंगे, आधे लोग बॉर्डरों पर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये चाहे कितनी सदियों सदियों तक लड़ाई चल जाए, हिंदुस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई थी उस प्रकार से ये दूसरी जो लड़ाई है वो इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई है, ये जीतना बहुत जरूरी है। और जो लोग बैठे हैं, आप तो लगातार आपके चैनल का धन्यवाद देंगे कि आपके चैनल ने वहाँ अपने सांदापुर बॉर्डर पर रहते हुए भी किसान की आवाज को लगातार हनुमानगढ़ जिले के आम जनता तक पहुंचाई थी। आप वहां रह करके देख करके एक एक किसान की आप बात सुन करके आए हो वहाँ, और मैं भी वहाँ 17 रहते हैं, वहाँ हम गुजार करके आए हैं। अभी हम यहाँ तैयारी करने के लिए आए हैं कि हम 26 तारीख की तैयारी के लिए लोगों को जागृत करने के लिए आए हैं और उसी कार्यक्रम में लगे हुए। आपको भी पता है कि जो किसान है उसके हौसले जो है वो बहुत मजबूत है, किसी भी सूरत में हौसले टूटेंगे नहीं। निश्चित रूप से किसान जीतेगा और देश की तानाशाही सरकार और देश की केंद्र की सरकार हारेगी और ये बिल वापस होगा। ये थे किसान जो लगातार टोल नाके पर यहाँ पर मौजूद है, और इन्होंने किसानों के लिए टोल फ्री कर दिया है, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 26 जनवरी का जो मार्च है, एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार अपना तिरंगा फहराएगी और दूसरी तरफ जो है किसान अपना तिरंगा फहराएंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।